हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भावना। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 1 क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसी प्रीवियस क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था। व्हाट इज़ अ क्रॉप, क्रॉप के किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो हमने पढ़ा था सीजन के बेस पे, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ी थी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे सोइंग कि व्हाट इज़ अ सोइंग, सोइंग क्या है। ठीक है ना। तो देखो सोइंग, तो सबसे पहले सोइंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। ठीक है, मतलब बीजों को बोना। सोइंग मतलब बीजों को बोना। तो ये क्या है, इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो सोइंग है ये क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। क्रॉप प्रोडक्शन का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है कि अगर हम बीजों को ही नहीं बोएंगे तो क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं होगा। हमारे पास जो फूड है उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे अगर हम गेहूं की फसल को उगाना चाहते हैं, तो अगर हम उसमें बीजों को ही नहीं बोएंगे तो क्या होगा, फसल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बिना ना तो हम हार्वेस्टिंग कर सकते, ना इरिगेशन कर सकते और ना ही स्टोरेज कर सकते। ये तीनों प्रोसेस जो आगे के प्रोसेस है इन्हें हम कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक कि हम सोइंग ना करें। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सोइंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है क्योंकि इसमें बीजों को बोया जाता है। तो अब उसके बाद आता है कि हम बीजों को तो बोते हैं, मगर उसके लिए हमें और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए, तो देखो, बिफोर सोइंग, बिफोर सोइंग मतलब बुआई से पहले हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी गुड वैरायटी seeds are selected। तो हम सोइंग करने से पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स एंड गुड वैरायटी। हम ऐसे सीड्स को चूज करते हैं जिनकी क्वालिटी गुड हो, क्लीन हो, साफ सुथरे, हेल्दी हो मतलब स्वस्थ हो, और उनकी जो वैरायटी है वो काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, तो और हम उन्हीं बीज का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होने चाहिए एंड हेल्दी गुड वैरायटी के सीड्स होने चाहिए। इसी तरीके के बीज को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। किसके लिए, सोइंग के लिए। क्योंकि जब भी हमें किसी भी फसल का प्रोडक्शन चाहिए होता है, क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए होता है, तो हम उसके लिए अच्छे बीजों को ही सेलेक्ट करते हैं। क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो अगर आपने क्लीन हेल्दी एंड गुड क्वालिटी के सीड्स लिए तो उनसे क्या होगा, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। और क्रॉप प्रोडक्शन जब अच्छा होगा तो हमारे पास उसमें उसका फूड के रूप में जो कन्वर्ट आएगा हमारे पास, वो उसका स्टोरेज काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स कि सीड्स का सिलेक्शन कैसे होता है। तो देखो सिलेक्शन ऑफ हाँ, तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं।
हाँ, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब ये है कि हम सीड्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो सीड के सिलेक्शन के पास देखो, हमें गुड क्वालिटी की सीड चाहिए, क्लीन चाहिए, हेल्दी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक मेथड को अपनाया। क्या मेथड है वो? वी कैन यूज अ मेथड टू सेलेक्ट अ गुड सीड्स। गुड सीड्स को मतलब अच्छी सीड्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास ये मेथड है कि हमें क्या करना चाहिए। वी टेक वाटर इन अ बकेट। एक बाल्टी में पानी लेना चाहिए एंड देन पुट द सीड्स इन इट, और उसके अंदर सीड्स को डाल देना चाहिए। ठीक है। आफ्टर दैट दोज आर गुड सीड्स आर गुड सीड्स सिंक इन द वाटर। तो इससे क्या होगा, जब हम सीड्स को पानी में डालेंगे तो जो अच्छी सीड्स होगी वो क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी, मतलब डूब जाएगी। एंड दोज हु आर बैड एंड होलो सीड्स विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द वाटर। और जो होलो और बैड सीड्स होगी वो क्या हो जाएगी, पानी में ऊपर तैरने लग जाएगी। इस तरीके से हम गुड सीड्स का सिलेक्शन आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, सेपरेट भी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी अच्छे से कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है बिल्कुल भी टफ नहीं है सॉरी। इस प्रोसेस को आप अपने घर में भी करके देख सकते हो। तो ये सिलेक्शन ऑफ सीड्स हो गया। ठीक है ना, आराम से आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स हमारा ये तो हो गया। अब है कुछ ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं सोइंग करने के लिए। कुछ ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था पहले के टाइम में। तो अब हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल टूल्स, तो देखो तो अब है ट्रेडिशनल तो अब है ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स कौन से होते हैं जो पहले के टाइम में यूज किए जाते थे। ठीक है ना, वो होते हैं ट्रेडिशनल टूल्स। कौन से हैं द टूल्स? ये टूल्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? सोइंग के लिए। ठीक है ना, भूल मत जाना, ये टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग। यूज्ड फॉर सोइंग। ठीक, तो द टूल्स यूज ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड्स। बीजों को बोने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये टूल कैसा होता है? इज शेप लाइक अ फनल। इसकी शेप फनल की तरह होती है। द सीड्स आर फिल इनटू द फनल। जो सीड्स होती है उसको फनल के अंदर डालना होता है। फनल कैसी होती है? ये कुछ ऐसी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सीड्स को डाला जाता है। ठीक है, द सीड्स आर फिल इनटू द फिनल एंड पास थ्रू डाउन 2 and 3 पाइप शेप शार्प एंड्स। और इनके नीचे 2 से 3 क्या होते हैं? पाइप्स लगे होते हैं जिनके थ्रू जो सीड्स होते हैं वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये था ट्रेडिशनल टूल। कैसी शेप होती है इसकी? बस आपको क्या याद करना पड़ेगा कि फनल शेप्ड होती है। ठीक है, शेप्ड लाइक अ फनल होती है। सीड आर फिल्ड इनटू द फनल। फनल के अंदर बीजों को डालना पड़ता है। पास डाउन द थ्रू पाइप्स के थ्रू वो बीज नीचे जाते हैं और एंड में जाके वो मिट्टी में चले जाते हैं। अब आता है न्यू मॉडर्न टूल। मॉडर्न टूल में हम क्या यूज करते हैं? सीड ड्रिल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है? देखो, अब है सीड ड्रिल। अब आता है सीड ड्रिल।
सीड ड्रिल। तो अब है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? Nowadays seed drill is used for sowing with the help of tractor। पहले ट्रेडिशनल उसमें फनल लाइक शेप्ड का यूज किया जाता था। फनल लाइक जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता था उसका यूज किया जाता था बीजों को बोने के लिए। मगर अब क्या है? ट्रैक्टर के सीड ड्रिल के थ्रू बीजों को बोया जाता है। ठीक है ना, ट्रैक्टर की सहायता से बीजों को बोया जाता है। ट्रैक्टर में क्या लगा के? सीड ड्रिल लगा के बीजों को बोया जाता है। इससे जो बीज है, इससे क्या फायदा है? दिस सीड्स द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। जो सीड्स आते हैं, जो बीज बोए जाते हैं, एक तो वो इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं और वो डेप्थ मतलब काफी गहराई तक हम बीजों को इस सीड ड्रिल के थ्रू, इस टूल के थ्रू बो सकते हैं। मगर जो ट्रेडिशनल टूल था उसमें ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? पहला, क्योंकि उसके पाइप्स तो शार्प थे, बट उसमें क्या होता था कि उसमें इक्वल डिस्टेंसेस नहीं हो पाता था। उसमें इक्वल डिस्टेंसेस नहीं होता था क्योंकि उसमें हम अपनी उसे खुद चलाना पड़ता था, और जो सीड ड्रिल है उसे ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है ना, तो सीड ड्रिल मॉडर्न मेथड है और ट्रेडिशनल टूल में आपका वो ट्रेडिशनल टूल है। ठीक है ना, सीड ड्रिल मॉडर्न टूल है। ठीक है, तो सीड ड्रिल का अब एक पॉइंट और है कि सीड ड्रिल में क्या आता है। देखो अब है एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल। अब चलो ट्रेडिशनल की, तो जो ट्रेडिशनल टूल था उसका तो कोई एडवांटेज नहीं था। क्यों एडवांटेज नहीं था? देखो, क्योंकि ट्रेडिशनल टूल में सबसे पहले कि टाइम जो है वो काफ़ी वेस्ट होता है। दूसरा, लेबर भी वेस्टेज होती है। ठीक है ना, लेबर को भी हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है। जहाँ एक से काम हो जाता है वहाँ में 1 2 3 इससे ज़्यादा लेबर्स को लगाना पड़ता है। ठीक है ना, बट जब से सीड ड्रिल मेथड आया उसके क्या एडवांटेज है? तो देखो, एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के ये एडवांटेज हैं कि देखो, sowing is used for seed drill saves labor and time। जब से बीजों को बोने के लिए सीड ड्रिल का यूज किया गया, उससे लेबर सेव हो गई और टाइम भी सेव होने लगा। जहाँ काम 3 से 4 दिन में होता था वहाँ 1 दिन में या कुछ घंटों में ही कंप्लीट होने लगा। पहला तो ये कि टाइम सेव हुआ, दूसरा लेबर से भी सेव हुई। जैसे हम 10 लेबर लगाते तो हमें 10 जनों को पैसे देने पड़ते। मगर सीड ड्रिल वाले टूल से क्या हुआ कि हमें 10 लेबर्स को ना लगा के एक ही लेबर ट्रैक्टर को चला के उस काम को कंप्लीट कर सकते। तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा हमारे पैसे पे हुआ कि हमें उसमें पैसा कम लगाना पड़ता है। तो ये सीड ड्रिल के एडवांटेज थे। ठीक है ना, तो अब है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर कि मैन्यूर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है। जैसे आपने क्या पढ़ा है कि अगर हम बात करें, एक मिनट को, जैसे हम मैन्यूर की बात करें तो मैन्यूर क्या है? मैन्यूर एक नेचुरल सब्सटेंस है ना। मैन्यूर क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि हम उसे घर में भी बना सकते हैं। मगर जो फर्टिलाइजर है वो नेचुरल सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है, उन्हें हम घर में तैयार नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अब हम सबसे पहले फर्टिलाइजर देखेंगे और फिर मैन्यूर देखेंगे। तो देखो, फर्टिलाइजर तो अब आता है हमारा फर्टिलाइजर। ठीक है, तो फर्टिलाइजर का क्या है कि जो आपका फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर क्या है? द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्टिलाइजर क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या कंटेनिंग करता है?
न्यूट्रिशन, क्या कंटेनिंग करता है? न्यूट्रिशन, सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज। इसे कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। एग्जाम्पल है इसका यूरिया। ठीक है, अब आता है आपका फर्टिलाइजर। हो गया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन है इसमें, पोटेशियम है और फास्फोरस है, और इसका एग्जाम्पल है यूरिया। अब हम बात करते हैं मैन्यूर की। ठीक है ना, किसकी बात करते हैं? मैन्यूर की। तो देखो अब आता है मैन्यूर। हाँ, तो अब आता है मैन्यूर। मैन्यूर क्या है? नेचुरल सब्सटेंसेस। ये एक कैसा सब्सटेंस है? अ नेचुरल सब्सटेंसेस इज containing plants and animal। एक मिनट, सॉरी, इसको नीचे, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। मैन्यूर, ठीक है ना। मैन्यूर क्या है? ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंसेस it containing plant and animal waste, जैसे प्लांट एंड एनिमल वेस्ट में जैसे वेट लीव्स या डेड लीव्स लिख लो आप। डेड लीव्स हो गई आपकी, डेड एनिमल्स हो गए, और काउ डंग्स हो गया, काउ डंग एसेट्रा। ठीक है, इसके एग्जांपल में आप कोई भी एग्जांपल में आप ले लो, जैसे क्या बोलते हैं उसे, वेस्ट मटेरियल ऑफ अब आता है मैन्योर। मैन्योर क्या है? अ नेचुरल सब्सटेंस। ये कैसा सब्सटेंस है? एक नेचुरल सब्सटेंस है। इट कंटेनिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ये कहाँ से बनता है? प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनता है। जैसे डेड लीव्स हो गई। डेड लीव्स का क्या मतलब है? वो जो पत्तियां बिल्कुल खराब हो जाती है, सड़ जाती हैं, वो। डेड एनिमल्स हो गए, जो जानवर मर जाते हैं, वो। काउ डंग एसेट्रा, ये सब क्या आ जाते हैं? आपके मैन्योर में आ जाते हैं। इनसे हम मैन्योर को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि मैन्योर को हम अपने घर में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे हम अपने गार्डन वगैरह में एक गड्ढा करके क्या कर सकते हैं कि हम एक गड्ढा कर दिया, जो भी हमारा किचन का वेस्ट वगैरह है, जैसे किचन में क्या निकलते हैं, चाय पत्ती हो गई, सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, इनको हम
जब उसमें डाल देते हैं, किस में डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, जिस पिट में डाल देते हैं, मतलब गड्ढे में जब हम डाल देते हैं तो क्या होता है, हम उस गड्ढे को जब बंद कर देते हैं, जब हम उसे कुछ टाइम बाद देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जितना भी सारा वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कन्वर्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज करके उसे कन्वर्ट मैन्यूर में कर देते हैं, चाहे वो काउडंग हो, चाहे वो डेड एनिमल्स हो, चाहे वो डेड लीव्स हो, इन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन करके डिकम्पोज कर सकते हैं। देखो अब इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो देखो, फर्टिलाइजर क्या थी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, मगर जो मैन्यूर है वो क्या है, और वो क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है ना, क्या सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर को प्रिपेयर फैक्ट्रीज में किया जाता है, मगर इन्हें फैक्ट्रीज में प्रिपेयर नहीं किया जाता, इन्हें माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, मतलब इनका अपघटन माइक्रोब्स करते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग्स, इसको आप अपने घरों में कर सकते हो, ठीक है ना, घरों के आसपास कर सकते हो, इसके लिए लैब्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है, मगर फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमें लैब्स की जरूरत होती है। विदाउट लैब के हम फर्टिलाइजर को तैयार नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स का भी यूज होता है, ठीक है। तो मैन्यूर और फर्टिलाइजर के डिफरेंस आपको पता चल गया कि मैन्यूर में क्या डिफरेंस थे और फर्टिलाइजर के क्या डिफरेंस थे, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया कि मैन्यूर क्या एग्जांपल है इसका, वेस्ट मटेरियल ऑफ किचन, कि अगर आप किचन का वेस्ट मटेरियल लेते हैं तो आप उसे मैन्यूर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, आप एक गड्ढे में सारा कूड़ा डबा दो, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उन्हें क्या करेंगे, खा जाएंगे, अपघटन कर देंगे, और कुछ टाइम बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यूरिया का फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल यूरिया, और मैन्यूर का एग्जाम्पल वेस्ट मटेरियल ऑफ किचन, ठीक है ना। तो ये आपके दोनों एग्जाम्पल हो गए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।